आज हम आपको बताने वाले हैं शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों के बारे में। हमारा संत समाज शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों के अधीन है। हिंदू धर्म की एकजुटता और व्यवस्था के लिए 4 मठों की परंपरा को जानना आवश्यक है। इन 4 मठों से ही गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह होता है। इन 4 मठों के संतों को छोड़कर किसी अन्य को गुरु बनाना हिंदू संत धारा के अंतर्गत मान्य नहीं होता है। शंकराचार्य जी ने इन मठों की स्थापना के साथ साथ आपके मठाधीशों की भी नियुक्ति की थी, जो बाद में स्वयं शंकराचार्य कहलाए जाते हैं। जो व्यक्ति किसी भी मठ के अंतर्गत संन्यास लेता है वह 10 नामी संप्रदाय में से किसी एक संप्रदाय पद्धति की साधना करता है। ये 4 मठ निम्न प्रकार से हैं। वेदांत ज्ञान मठ जो रामेश्वरम में स्थित है। वेदांत ज्ञान मठ भारत के दक्षिण के रामेश्वरम में है। वेदांत ज्ञान मठ के अंतर्गत दीक्षा प्राप्त करने वाले सन्यासियों के नाम के बाद सरस्वती, भारती तथा पुरी संप्रदाय नामक विशेषण लगाया जाता है, जिससे आपको उक्त संप्रदाय का सन्यासी माना जाता है। इस मठ का महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि है। इस मठ के अंतर्गत यजुर्वेद को रखा गया है। इस मठ के प्रथम मठाधीश सुरेश्वराचार्य थे, जिनका पूर्व नाम मंडन मिश्र था, तो ये आपको ज्ञात हो गया होगा। दूसरा मठ है गोवर्धन मठ, जो जगन्नाथपुरी में है, जो उड़ीसा में है वर्तमान राज्य के अनुसार। गोवर्धन मठ भारत के पूर्वी भाग के उड़ीसा राज्य में जगन्नाथपुरी में स्थित है। गोवर्धन मठ के अंतर्गत दीक्षा प्राप्त करने वाले सन्यासियों के नाम के बाद आरण्य संप्रदाय नामक विशेषण लगाया जाता है। इस मठ का महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म है। इस मठ के अंतर्गत ऋग्वेद को रखा गया है। इस मठ के प्रथम मठाधीश आदि शंकराचार्य के प्रथम शिष्य पद्मापदाचार्य थे, मतलब ये उनके प्रिय शिष्य थे। तीसरा जो मठ है वह शारदा मठ है, जो द्वारिका में स्थित है। शारदा यानी कि कालिका मठ गुजरात के द्वारिका में स्थित है। शारदा मठ के अंतर्गत दीक्षा प्राप्त करने वाले सन्यासियों के नाम के बाद तीर्थ और आश्रम संप्रदाय नामक विशेषण लगाया जाता है। इस मठ का महावाक्य तत्वमसि है। इस मठ के अंतर्गत सामवेद को रखा गया है। शारदा मठ के प्रथम मठाधीश हस्तमलकाचार्य, अर्थात उनका नाम एक और भी कहा जाता है, पृथ्वीधर है। आप शंकराचार्य जी के प्रमुख 4 शिष्यों में से एक थे। तो ये तीसरा मठ है। बेसिकली चारों मठों के अनुसार चारों वेदों का अध्ययन किया जाता है। अब हम चौथे मठ की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो आदरणीय शंकराचार्य जी ने, पूजनीय शंकराचार्य जी ने स्थापित किया था। चौथा मठ है ज्योतिर्मठ, जो बद्रीनाथ में स्थित है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में स्थित है ज्योतिर्मठ। ज्योतिर्मठ के अंतर्गत दीक्षा प्राप्त करने वाले सन्यासियों के नाम के बाद गिरि, पर्वत एवं सागर संप्रदाय नामक विशेषण लगाया जाता है। इस मठ का महावाक्य अयमात्म ब्रह्म है। इस मठ के अंतर्गत अथर्ववेद को रखा गया है। ज्योतिर्मठ के प्रथम मठाधीश आचार्य तोटक थे। इन 4 मठों के अलावा भी एक और मठ है, जिसको हम कांची मठ कहते हैं। माना यह जाता है कि उक्त 4 मठों के अतिरिक्त तमिलनाडु में स्थित कांची मठ को भी शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया हुआ माना जाता है। तो कुल मिलाकर पूजनीय शंकराचार्य जी ने भारतीय धर्म दर्शन, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय संस्कृति को एक जुटता प्रदान करने के लिए, एकात्म भाव में बांधने के लिए चारों कोनों को एकत्र कर सभी को, पूरे भारत को एक करने के लिए इन 4 मठों की स्थापना की थी।